तेजस्वी यादव का कहाँ है दोस्तों जानते हैं? रांची में। रांची पहुंचे थे तेजस्वी यादव, यानी कि आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहली बार उनका पहुंचना हुआ तो जाहिर सी बात है स्वागत तो होगा, और भीड़ का जुटना, मजमा का जुटना दोस्तों, नारेबाजी लगातार होती रही। और उसके बाद उनका एक सार्वजनिक अभिनंदन समारोह भी हुआ। कहाँ जानते हैं? कार्निवाल हॉल में, जहां नारेबाजी हुई, भीड़, और साथ में जानते हैं ओसामा शहाब भी नए नवेले विधायक जो बने हैं। सिवान में आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम याद होगा, उनके साहबजादे हैं। जयप्रकाश यादव एक से एजुकेशन मिनिस्टर बिहार, और कई लीडर यहाँ के जितने हैं, मनोज कुमार प्रवक्ता हैं, कैलाश यादव हैं, संजय यादव हैं, सारे लोग। संजय यादव तो मंत्री है, जो भी बहुत ही चर्चा में रहे हैं। और उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। क्या क्या बोला है, लेकिन संदेश है, बड़ा संदेश, बड़ा पैगाम है। जानते हैं रांची से उन्होंने असम में चुनाव प्रचार कर रहे हेमंत सोरेन को भी दे डाला एक पैगाम। वो क्या है वो जानते हैं और आप खुद सुनेंगे दोस्तों। और राहुल गांधी जो खुद अभी असम में है, लेकिन केरल की चर्चा की उन्होंने, और केरल के बारे में बताया। आपको मैं बता दूं कि कौन के खिलाफ लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव केरल में, और बिहार में गठबंधन है कौन इसके साथ, और सरकार के लिए यहाँ भी गठबंधन में कहाँ, ये झारखंड में दोस्तों। तो तेजस्वी यादव का आना कई मैसेज को जाहिर करना है। हालांकि यूँ तो कहने को पहली बार इनका दौरा हुआ और संगठन की मजबूती के लिए हुआ, और मजमा भी अच्छा खासा जुटा था। अब आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव ने आखिर कहा क्या है रांची में। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर माननीय झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव जी, जयप्रकाश नारायण यादव जी, सत्यनंद भोक्ता जी, सुदेश पासवान जी, संजय प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जी, बिहार से चलकर आए हमारे साथी ओसामा साहब जी, सभी लोगों को जिनका नाम नहीं लिए सब लोग क्षमा कीजिएगा, अभिनंदन करते हैं। जो ताकत और प्यार आप लोगों ने दिया है, इसके लिए हम आप सब लोगों के लिए आभार प्रकट करते हैं। और ये पहला कार्यक्रम है जब हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी ने। पहली बार मुझको संगठन में जो है जगह दिया और एक बड़ी जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है। और हम सब लोगों का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसे पहले राष्ट्रीय पार्टी था, आने वाले भविष्य में भी राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय पार्टी बने। इस लक्ष्य के साथ हम सब लोग पूरी राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, अभी हम केरला से आए, केरला में भी हम लोग एनडीएफ के साथ हैं, 3 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और भी जहां जहां हमारी ताकत रहेगी वहां वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हर जगह के राज्यों के जो हमारा संगठन है उसकी भी यही चाहत रहती है कि उस राज्यों में जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको हमको पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, मजबूत करना है। और मुझे पूरा भरोसा है झारखंड की जनता पर, और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के महान कार्यकर्ताओं पर, कि पिछले बार हम लोग 7 सीटों पे चुनाव लड़े जिसमें कि 2 फ्रेंडली हो गया, लेकिन हम लोग 4 सीट जो है चुनाव जीत करके आए। अगर हम लोगों को और सीटें मिलती तो हम लोग और सीट जीत करके आते हैं। लेकिन हम लोग सत्ता में आए, फिरकाप्रस्त ताकतों को हराना हम लोगों का सबसे पहला मकसद था कि किसी भी तरीके से दंगा फसाद करने वाली पार्टी जो है सत्ता में काबिज ना हो, उसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए। तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी कार्यकर्ताओं को। आज आप लोगों ने भाजपा को
झारखंड के जमीन पर रोका है, भगवान बिरसा मुंडा के जमीन पर आप लोगों ने भाजपा फिर कांग्रेस ताकतों को रोका है, तो उसमें एक एक राष्ट्रीय जनता दल के महान कार्यकर्ताओं का बहुत ही बड़ा भूमिका है, योगदान है, बलिदान है। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। लोगों की चाहत रहती है कि भाई हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। बहुत लोगों की चाहत रहती है कि फलना जी को टिकट मिले, फलना जी को टिकट मिले। लेकिन आप जान रहे हैं समझौता का दौर है। हम लोगों का गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस से है, इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया है। लेकिन हम जानते हैं कि झारखंड में हम लोगों की ताकत बड़ी ताकत है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में और भी पार्टी को जो है मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। अभी हम लोगों की बात प्रदेश अध्यक्ष से हो रही थी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हो रही थी। हम लोगों ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष अपना टीम बना करके हर जिले का जो है झारखंड का जो है दौरा करे और संगठन को धाकदार बनाए। उसके बाद हम लोग आकर के हर प्रमंडलीय में हम लोग जो है रैली करने का काम करेंगे, पार्टी को सीखने का काम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव हुआ, वहां मशीन तंत्र, धन तंत्र लगाया गया। चुनाव के वोटिंग के दिन जो है 10-10 हजार रुपया बांटा गया। 20 में हमको वोट मिला 1,70,00,000। इस बार वोट घटाने बल्कि 20 लाख और बढ़ गया, 1,90,00,000 वोट हम लोगों को मिला। लेकिन पूरी ताकत लगाई गई, बेईमानी किया गया, मशीन का, सिस्टम का दुरुपयोग किया गया। फिर भी हमारी ताकत को वो कम नहीं कर पाए। 10 लाख देने के बाद भी 20 लाख हमारा वोट बढ़ा है, ये हकीकत है, ये ताकत। आने वाले समय में इतना भी लोग छल कर ले, इतना भी लोग बेईमानी कर ले, लेकिन एक दिन जो है सत्य जो है सामने आता ही है। हम लोग कमजोर नहीं, बल्कि हमारा बिहार में समय कमजोर था, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं। और हम लोग की ये चाहत जो हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इसको भी किसी भी कीमत पर हम लोग मिटने नहीं देंगे। लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्टी को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा तानाशाह क्यों ना आए, ये राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी बनाई है। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे पार्टी को जिनको कोशिश करना है वो करते रहते हैं। कोई अभी से है, कभी से लोग कोशिश करता रहता है कि पटिया तोड़ देंगे, पटिया तोड़ देंगे। अब अनुपूर्णा जी उधर चले गए तो पार्टी टूट गई क्या? कोई भी जाए आए, ये लालू जी की ताकत है। नेता के विचारधारा पे जो हमारी आवाम है, जो मालिक है जनता, वो लालू जी के विचारधारा को मानने वाली है। चाहे कोई नेता है या जाए, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना तोड़ना चाहोगे, कमजोर करना चाहोगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम दोबारा लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है। हम लोग लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चाहे लोग बदनाम करे, कुछ करे, सीबीआई टैक्स लगाए, कुछ करता रहे। अभी से तो कोई कोशिश नहीं है, बहुत पहले से चालू है। लेकिन हम लोग दोबारा वैसे ही मजबूती के साथ वापस कम बैक करते हैं और आगे भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी बना करके रखेंगे और बिहार में भी आएंगे और इस बार केंद्र की सरकार को भी हराने का काम करेंगे। आप सब लोगों को चाहेंगे
थोड़ा समय जो है पार्टी को आप लोग देने का काम है। 24 घंटा में से कम 1 घंटा जो है यहाँ झारखंड के हर जिला से आए हुए हमारे कार्यकर्ता और नेता है। अब चाहेंगे 24 घंटा में से 1 घंटा भी अगर आप दीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल और मजबूती के साथ झारखंड में आएगा और उसकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी सीटें भी बढ़ेंगी अगर आप लोग मजबूती के साथ क्षेत्र में काम करने का काम कीजिएगा और जनता के मुद्दे के साथ खड़े रहिएगा। ये झारखंड में जल जमीन की जो लड़ाई है आदिवासी भाइयों की, हम लोग उन लोगों के साथ हैं, हम लोग खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं जो समाज के अंतिम मैदान में जो खड़ा व्यक्ति या समाज है वो मुख्य धारा में आए, सबको बराबरी का मौका मिले, ये हम लोगों की जो है कामना है। और आप सब लोग यहाँ बड़े देर से यहाँ आप लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं, आप सब लोग सुनने के लिए यहाँ बैठे, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि संगठन को और जो है हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग जो है मजबूत करने का काम करें। तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना, दोनों हाथ उठा के बताइए। लड़ाई लड़िएगा ना, काम कीजिएगा ना। आप बस 1 घंटा अपना 24 घंटा में से दीजिए, बाकी सबका मान सम्मान रखने की जिम्मेवारी तेजस्वी की होगी, सबका ध्यान रखिएगा। हम लोग आए हैं, हेमंत सोरेन जी झारखंड के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, असम दौरे पर हैं, वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम भी केरला में गए थे, वहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम सब लोग तो गुरु जी को पहले से ही मानते रहे हैं। हम लोग हमेशा सेकुलर दलों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। भाजपा को हराने के लिए जो करना होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन हम सब लोग इस बार जिस हिसाब से 4 सीट लाए थे, आने वाले समय में हम सब लोगों को जो है और मेहनत करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। तो जितने हमारे साथी हैं, हम लोग तो चाहे कभी परिसीमन भी होगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, संख्या जो है विधानसभा की बढ़ाई जाएगी। तो आप सब लोग अपने जिले में, हमको लगता है कि सभी सीटों पर तैयारी करने की जरूरत है। आपको मजबूती के साथ लड़ाई लड़ना है तो आप लोग तैयारी कीजिए, मजबूत कीजिए संगठन को, और हमारा जो आवश्यकता और सहयोग होगा वो हम जो है करते रहेंगे। झारखंड कोई दूर नहीं है, बल्कि यहाँ हम लगातार आप लोगों के बीच आकर के संगठन की समीक्षा भी करते रहेंगे। तो आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, सभी लोगों को प्रणाम, आदाब, सलाम करते हैं।